बहुत कुछ करना है। हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते। जितना हुआ पहले वालों से बहुत अच्छा हुआ। बिहार में मुख्यमंत्री खेला जा रहा है, लेकिन एक भी ऐसा चेहरा नहीं नजर आ रहा है जिसमें डायनेमिक है, जिसमें मल्टी टैलेंट है, जिसमें मल्टीलिंगुअल गुण है, जो बिहार को एक न्यू डायरेक्शन ले जाए और उसका अच्छा खासा अनुभव है। ऐसे में अगर हम देखते हैं तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, अभी नीतीश कुमार को अगर देखा जाए तो एक इंजीनियर है और एक अच्छा खासा अनुभव है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलता है। और बिहार में जिस तरह से बातें करते एक अनुभव बटोरे हुए हैं वो अलग है, लेकिन जैसे ही नेशनल रिप्रेजेंटेशंस देखने को मिलता है तो वो भली भांति दिखाई नहीं देता है। वैसे में अब चिराग पासवान बहुत तेजी से उभर रहे हैं, वो भी एक अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भी ड्रॉप आउट इंजीनियर हैं, लेकिन बोलने की एक शैली अच्छी है, युवा है और अच्छा खासा चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम उन्हें एक मल्टी टैलेंटेड के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है और भी ऐसे भूमिकाओं में नज़र आते हैं, अपने फिजिकल फिटनेस को भी ध्यान रखते हैं, डेली मेडिटेशंस ध्यान का भी काम करते हैं। और अगर तीसरे देखा जाए तो तेजस्वी यादव, जो 9वीं फेल के लेकर के चर्चा में होते हैं, हर उनकी बातें ट्रोल की जाती है, चाहे वो इंग्लिश की बातें हो चाहे वो हिंदी की बातें हो। तो बिहार में अगर देखा जाए तो अभी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर उम्मीदवार कोई है तो वो प्रशांत किशोर है। काफ़ी खासा अच्छा अनुभव है, काफ़ी कुछ लोकप्रियता है और काफ़ी भूमिका बटोरे हुए हैं। लेकिन दूसरी चीज़ों में बात करें और भी मल्टीलिंगुअल की बात करें तो कुछ चीज़ों में कमी रह जाती है। आज हम ऐसे सीएम की चर्चा करने वाले हैं जिसमें मल्टीलिंगुअल है, मल्टी डायनेमिक एक्टिविटीज़ है और बहुत कम समय में एक मुख्यमंत्री का तमगा हासिल कर चुके हैं। वो ऐसे मेहनती, ऐसे जवाबदेही और फास्ट एक्शन लेने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वो कोई और नहीं, मोहन यादव है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। हालांकि उनकी कैरियर एक्टिविटीज़ को देखा जाए तो बहुत कम समय में काफ़ी अच्छा खासा जलवा बिखेर चुके हैं। ऐसा उनके साथ कहा जाता है कि 1982 से ही उन्होंने संघ में रह कर के काम करना शुरू किया और संघ के एक अच्छे खासे नेतृत्वकर्ता भी रहे हैं। हालांकि उनका जन्म 1965 के उज्जैन में हुआ था और वहाँ से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, ग्रेजुएशंस किया। ग्रेजुएशंस करने के बाद उन्होंने सिंपल बीएससी करने के बाद वहाँ से उन्होंने एलएलबी किया। उसके बाद उन्हें और भी पढ़ाई की भूख हुई और बहुत सारी चीज़ों को जानने की भूख हुई थी। उसके बाद उन्होंने एमए भी किया, उसके बाद एमबीए भी किया। यानी एक देखा जाए तो एकेडमिक का भी नॉलेज अच्छा खासा उन्होंने लिया है। एमए करने के बाद उन्होंने पीएचडी भी कर लिया, यानी उस चीज़ में मास्टरी जिस चीज़ में वो करना चाहते हैं। एक अच्छा खासा पढ़े लिखे का अनुभव ऐसे सीएम एमपी को मिला है और अपने दक्षिण उज्जैन विधानसभा से वो विधायक भी रह चुके हैं और तीसरी बार लगातार कंटेस्टेंट में चुने जा चुके हैं। हालांकि उनकी कह सकते हैं राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 2013 में हुई, उसके बाद वह काफ़ी एक्टिव रहे और 2023 में वह मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यानी शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस कर खुद मुख्यमंत्री का तमगा हासिल कर चुके हैं। मात्र 10 साल के अपने एक्सपीरियंस में, 10 साल के अपने कौशल में उन्होंने इस पद को, इस मुकाम को जीता है। और बीजेपी के एक अच्छे कैंडिडेट हैं, बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और बहुत सारे इसके अलावे उनकी एक्शंस देखने को मिलता है। तलवारबाजी में भी अव्वल दिखते हैं, साथ साथ घुड़सवारी करते हैं, तैराकी करते हैं, कुश्ती करते हैं और योग में तो एक्सपर्ट ही हासिल किए हुए हैं। योगा का फुटेज उनका तो काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है एमपी में, ऐसे तो पूरे भारत में होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते नहीं हैं। इसलिए मैंने इस वीडियोस को साझा किया है, क्योंकि हम भी अगर हम देख रहे हैं बिहार के लोग के बातें कर रहे हैं और बिहार में मुख्यमंत्री की तलाश कर रहे हैं, तो ऐसे में इस मुख्यमंत्री की तुलना करना काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ही मुख्यमंत्री बिहार में अगर आए तो बहुत कुछ डायनेमिक एक्शन ले सकते हैं, बहुत कुछ बदलाव रख सकते हैं। अब हमें जो मुख्यमंत्री का चुनाव है, जो आने वाले 2-3 महीने में इलेक्शंस होने वाले हैं, उसी को लेकर के भूमिका बन रही है कि हम किन्हें चुनें और कैसे लाएं। उसी को लेकर के बात को रखते हुए मैंने खास करके एमपी के
मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम रखा है, जो एक मल्टी लैंग्वेजल है, मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी स्किल्ड है और बहुत कुछ दनादन एक्शन लेते हैं। हालांकि उनके साथ कुछ भी होती है, कुछ भी घटनाएं होती है। अभी हाल ही में एक उनका कारवां चल रहा था और उस कारवे में जिस पेट्रोल पंप से उन्होंने डीजल या पेट्रोल लिया था उसकी जगह पर पानी हो गया था, पानी मिला दिया था। उसको लेकर के उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, पेट्रोल पंप सील करा दिया था। ऐसे बहुत सारे जो आपराधिक घटनाएं घटी है उस पर भी वो कड़े एक्शन लेते हुए नजर आए हैं। यानी दुश्मनों को छक्के छुड़ा दे रहे हैं। जिस तरह से यूपी में योगी जी छोड़ाते हैं, इसी तरह से मोहन यादव उस एक्शन में नजर आते हैं। यानी पूरी तरह से उन्हें लॉ एंड ऑर्डर को भी अच्छे खासे समझा है और वहां पर वैसे घटनाओं को अंजाम देने वाले को लिए पूरी तरह से फांसी का ऐलान भी कर देते हैं। यानी खूब वाइब्रेंट है, अपने एरिया में जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं और महज 2 साल के कार्यक्रम के दौरान वो काफ़ी ट्रेंड होते जा रहे हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री की चर्चा करना ज़रूरी था क्योंकि बात बिहार इलेक्शंस की है। तो बिहार इलेक्शंस में हम क्या ऐसे मुख्यमंत्री आपके नज़र में कोई नज़र आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तभी हम बिहार को एक नई राह में देख सकते हैं, एक नई विकास की मॉडल में देख सकते हैं। वैसे तो बाकी सब कुछ देख रही हैं आप, क्या हो रहा है, किस तरह से घटनाएं घट रही है, किस तरह से हिंसात्मक घटनाएं घट रही है, जिस तरह से लूट खसोट हो रहा है, जिस तरह से बिहार की स्थितियां और परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे वो पलायन को लेकर के हो। ऐसे में ऐसे मुख्यमंत्री का होना बहुत ज़रूरी है और बहुत लाजमी है। तो ऐसे ही हमें अब ढूंढना पड़ेगा और एक बदलाव की रैली लानी पड़ेगी। और ऐसे बदलाव में अगर कोई चेहरा निकल के आता है तो इसी में से हमें सिलेक्शन करना है और इसी में से चूज़ करके हमें नई राह पर नई बिहार की रणनीतियों को देखना होगा। ऐसे में पूरी जनता अब किधर जाती है, किन्हें चुनती है, या फिर अभी भी जाति के नाम पर घिसी पीटी राजनीति कर करके वैसे ही सीएम को चुनेंगे जो राजनीतिक लड़ाइयों में लड़ रही हैं, राजनीतिक बगावत कर रही हैं और जातिवाद के नाम पर तमगा लहरा रही है। ऐसे में बिहार के लोग अब तो जाग गए होंगे। अगर जाग गए हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।